नमस्कार साथियों, मैं आपका निखिल आपके अपने जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो लोग नए हैं जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, आने वाली कोई भी आप अपडेट मिस नहीं करेंगे। बेस्ट न्यूज ये है, एसएससी जीडी 2025 का महावीर बैच फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, आपने इससे पहले की कोई क्लासेस नहीं ली है, ले लीजिएगा। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, मैथ की क्लास चलेगी। इससे पहले आपको मैं नंबर सिस्टम में कुछ टॉपिक करा चुका हूँ। ठीक है, आप ले लीजिएगा, जैसे कि नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, ये आपको टॉपिक करा चुका हूँ, वे टॉपिक आप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम ये अभी हमारा चल रहा है। इसमें आज क्या चलेगा, हमारा टॉपिक चलेगा क्या, रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि क्या, शेषफल परिमेय। ये जो टॉपिक है ये अच्छा टॉपिक होता है, और एसएससी जीडी का एग्जाम हो और नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन पूछा जाए और इसे छोड़ दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ना हुआ है ना होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी की समझ में आ गया। ठीक है, अब देखेंगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे किस प्रकार से हम। रिमाइंडर यानी कि शेषफल परिमेय होता है क्या, रिमाइंडर क्या होता है, यहाँ पे आपको सिंपली बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं क्या कि 6 को भाग दे दिया हमने 37 से। ठीक है, 37 को 6 से भाग दे दिया। अब ये क्या बार कटेगा, 6 से 36। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 36, शेष कितना आ गया, शेष आ गया हमारा कितना, एक क्या हो गया हमारा शेषफल, क्या हो जाएगा शेषफल। ठीक है, ये शेषफल हो गया। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आप भाजक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसे, भाज्य। सॉरी, इसे बोलते हैं हम भागफल। क्या बोलते हैं इसे, भागफल, क्या, भागफल, इसे बोलते हैं भाज्य। ठीक है, यानी कि भाज्य। ठीक है, अब मैं इंग्लिश में थोड़ा लिख देता हूं, इसे बोलते हैं क्या, रिमाइंडर। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, भागफल को बोलते हैं क्या, क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट। ठीक है, और भाज्य को क्या बोलते हैं, भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, और आपके भाजक को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं, डिवीजन। ठीक है, यहां तक सभी की समझ में आ गया कि भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है आपका, और भाज्य क्या होता है, शेषफल क्या होता है। सभी की समझ में आ गया। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट आ रहा है, सही क्लास से लिखिए, थैंक यू। ठीक है, देखेंगे आगे किस प्रकार से। आप इसका मतलब कुछ समझे कि हमारा जो है क्या, रिमाइंडर हमेशा ये नोट करके लिख सकते हैं आप अपनी नोटबुक में, क्या कि मतलब शेषफल हमेशा भागफल से छोटा रहेगा। ठीक है, शेषफल हमेशा भागफल से छोटा रहेगा। ठीक है, यहां तक आप भाजक से छोटा रहेगा, किससे रहेगा, भाजक से। किससे छोटा रहेगा, हमेशा भाजक से। डिवीजन से छोटा रहेगा हमेशा शेषफल। ठीक है, यहां तक सभी की समझ में आ गया। ठीक है, या यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी में, मतलब क्या है, मतलब हमेशा शेषफल भाजक से छोटा रहेगा। ठीक है, अब मैं आप ही से पूछूं क्या कि यहां पे मैंने लिख दिया 6, यहां पे लिख दिया क्या, शेषफल कितना है आपका 1। ठीक है, और यहाँ पे भागफल कितना है आपका 6। अब मैं आपसे बोलूं क्या, भाज्य बता दो कि भाज्य क्या होगा। भाज्य क्या होगा, सिंपली आप क्या करेंगे, इस 6 की गुना इसमें करेंगे, 6 से 36 और +1 क्या हो जाएगा आपका, 6 गुना 6 +1 क्या हो जाएगा आपका 37 क्या हो जाएगा आपका, भाज्य हो जाएगा। सभी की समझ में आ गया कि भाज्य हमने कैसे करा कि आपका भाजक की गुना भागफल में प्लस शेषफल, यानी कि इसी से आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा आपका, फॉर्मूला क्या बनेगा कि भाजक गुना भागफल
भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यहां तक सभी की समझ में आ गया कि भाज्य अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, भाज्य, भाज्य बराबर। ठीक है, फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, सभी की समझ में आ गया, लाइक करके बताएंगे। ठीक है, वीडियो को, क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, और जो अभी तक यूट्यूब चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक सभी की समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं फॉर एग्जाम्पल, क्या कि आप, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोलूं, एग्जाम्पल क्या भाजक आपका 30 है। ठीक है, भागफल कितना है, 8 है। ठीक है, शेषफल कितना है, 6 है। तो भाज्य बता दो। ठीक है, भागफल, भाजक 30 है, भागफल 8 है, शेषफल 6 है, भाज्य बता दो। सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट रुकनी नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी धड़ाधड़ कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या होगा। क्या होगा, आपके सामने फॉर्मूला मैंने लिख कर बता दिया, आपको सिंपल वे में आपको समझा दिया। क्या क्या भाजक की जो गुना है वो भागफल में कर देंगे, यानी कि 30 की गुना 8 में करेंगे, कितना रहेगा, कितना रहेगा, 30 गुना 8 प्लस में क्या शेषफल कितना, 6, कितना रहेगा, 8 के 24, 240 प्लस के 6, भाज्य कितना आ गया हमारा, भाज्य आ गया हमारा कितना, 246, कितना आ जाएगा, 246 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहां तक सभी की समझ में आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, क्या कि विभाजन के किस प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 4 है तो भाज्य है। ऐसे सवालों में आपको क्या क्या देखना होता है, जो आपको दी हुई संख्या, दी हुई किसकी है, शेषफल की, यानी कि आपको क्या देखना है, शेषफल। अब मैंने यहां से ऐसे लिख दिया, ये इस प्रकार से। ठीक है, शेषफल क्या दिया हमें, 4। ठीक है, शेषफल 3 गुना किसका, भागफल का 4 गुना, क्या है, भाजक, भाजक भागफल का 4 गुना। ठीक है, और तथा शेषफल का 3 गुना, शेषफल का 3 गुना कौन है, 3 गुना कौन है, कौन है, ये है आपका भाजक। भाजक क्या हो जाएगा आपका, 12, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो भाजक है वो किसका, भागफल का 4 गुना, यानी कि अगर भागफल 3 है तो ये 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, सभी की समझ में आ गया। अब आप भाज्य बता दो। भाज्य कैसे बताएंगे, यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला क्या, सिंपल वे में कि 12 दिया, इसकी गुना इसमें करेंगे प्लस शेषफल। यहाँ पे भाजक की गुना किसमें कर देंगे, भागफल में प्लस शेषफल, क्या हो जाएगा, 12 गुना 3 प्लस के 4, कितना हो जाएगा, 12 3 36 प्लस के 4, कितना हो जाएगा, 40। सभी की समझ में आ गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40, कितना हो जाएगा, 40 आंसर, ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट। ठीक है, सभी की समझ में आ गया। ठीक है, लाइक करके बताएंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य है। मैंने आपको क्या बताया है कि ऐसे सवालों में आपको देखना यह है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू किसकी दी हुई है। ठीक है, यानी कि इसमें दी हुई है हमें भागफल। भागफल क्या होता है, सभी लोग जानते हैं क्या होता है, आपको बता देता हूं। ये प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस से कैसे होगा, यहाँ पे देखेंगे, ये भाज्य होता है, ये होता है आपका क्या, भाजक, और ये होता है आपका शेषफल। ठीक है, और ये होता है आपका भागफल। भागफल कितना है, 16। ठीक है, अब बोला क्या है कि भाजक भागफल का 25 गुना। भाजक क्या होता है आपका, ये भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना, यानी कि 16 गुना 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 25 गुना 250, 25 का 125, कितना हो जाएगा आपका 400, कितना हो जाएगा 400। 400 हमारे क्या आ गया, भाजक आ गया। ठीक है, भाजक आ गया। अब कि भागफल का 25 गुना है, यानी कि हमारा जो है भागफल का 25 गुना। ठीक है, हमारा क्या है, भाजक।
ठीक है, और शेषफल का 5 गुना, यानी कि शेषफल जो है कितना है, यहाँ पे देखेंगे 16 गुना 5 कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, यानी कि शेषफल हमारा क्या है 80 है। ठीक है, अब आपसे भाज्य निकलवाना है, सिंपल, आप नहीं निकाल सकते, मेरे से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे करेंगे क्या, इसकी गुना कर देंगे और इसे प्लस कर देंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, यहाँ पर 400 गुना कितना देंगे, 16 प्लस के 80 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400 दाम 4000, 424, ये हो जाएगा कितना 6400 प्लस 80 कितना हो जाएगा आपका 6480। ठीक है, जिनका आंसर सही था, ठीक है, लाइक करके बताएंगे। ठीक है, और जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोट कर लेंगे यहां तक। ठीक है, आगे देखेंगे, क्या आप ऐसे ही शेषफल निकालते रहोगे, क्या आप ऐसे ही भाग करते रहोगे बच्चों की तरह, नहीं, आपको बच्चों की तरह भाग नहीं करना है, आपको एक अच्छे इंसान की तरह भाग करना है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं क्या कि 5/2 है, ठीक है, शेषफल क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या क्या है, ये आपका भाजक। ठीक है, ये क्या है आपका भाज्य है। आप जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि शेषफल क्या होगा आपका, शेषफल क्या हो जाएगा, 5 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, शेष आ जाएगा कितना प्लस के 1। ठीक है, प्लस के 1, और प्लस का यानी कि धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक नेगेटिव रिमाइंडर और आपके क्या पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, इसमें बहुत डिफरेंस होने वाला है, इन चीजों को देख के चलिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं क्या कि 1 to 5 का बटे 5, अब इसका रिमाइंडर बता दो कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125 कितना हो जाएगा, शेष आ जाएगा आपका कितना 2 आ जाएगा प्लस के। ठीक है, अभी मैं आपसे बोलूं क्या कि 19/2 कितना शेष आएगा, सभी लोग बताएंगे, 2 × 18 कितना रहेगा आपका 1 शेष प्लस के 1 शेषफल आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं क्या कि अगर क्या दिया हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3/5 आपका शेषफल अब क्या होगा, शेषफल बताएंगे सभी लोग, क्या होगा जब हमारा अंश हर से छोटा हो। अंश जो होता है, अंश ऊपर वाला होता है, हर होता है नीचे वाला, अंश हर से छोटा हो तो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेष क्या होगा, हमारा ऊपर वाला यानी कि जो अंश होगा वो हमारा शेष हो जाएगा, प्लस के 3 आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, सभी की समझ में आ गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि 5/11 है तो आपका शेष बता दो, क्या हो जाएगा कि जब हमारा अंश हर से छोटा हो तो हमारा शेष क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, प्लस के 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी की समझ में आ गया। ठीक है, अभी मैं आपसे बोलूं, सभी लोग बताएंगे कि 1/5 है तो इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल सभी लोग बताएंगे क्या होगा शेष, सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी का जवाब आ रहा है प्लस का 1, यू आर राइट आंसर। यही कॉन्फिडेंस मुझे आपके अंदर देखना चाहिए। ठीक है, 1 प्लस के 1 आपका, ठीक है, परफेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करके क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, क्या जब भी अंश हर से छोटा हो तो शेषफल अंश ही होगा। ठीक है, क्या होगा, अंश ही होगा। ठीक है, ऐसे नोट करके आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। ठीक है, और माइंड में भी यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपका। ठीक है, आगे देखें क्या कि ऋणात्मक शेषफल मतलब क्या कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होते हैं आपके। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं क्या कि 15/6
ठीक है। अब इसका जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा कि 6 का पढ़ा हम या तो 15 से पहले तक पढ़ेंगे, 6 दूनी 12, यानी कि शेष कितना रहेगा हमारे पास, शेष आएगा कितना, +3। ठीक है, एक बार हमने 6 का पढ़ा 15 से नीचे तक पढ़ा, एक बार 6 का पढ़ा 15 से ऊपर तक पढ़ेंगे, कितना रहेगा, 6 के 18, शेष कितना रहेगा आपका -3 आपका शेष आ गया। एक बार +3, एक बार -3। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं क्या कि 82/15, इसका शेष बताओ, सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कितना आएगा, माइनस के साथ प्लस के साथ। यस, यही कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे से, यही क्या कि 15 दूनी 30, 15 का पढ़ा 82 से कम तक पढ़ेंगे और 82 के बाद तक पढ़ेंगे एक बार। 15 पंजे 75, कितना हो जाएगा, शेष आ जाएगा कितना, प्लस के साथ। ठीक है, और 15 7 15 छिका 90, कितना हो जाएगा, शेष आ जाएगा कितना, यहाँ पे देखेंगे कितना, 82, कितना हो जाएगा, 15 छिका 90, कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8, कितना रहेगा शेष, माइनस के 8। ठीक है, सभी की समझ में आ गया, ठीक है, यस सर आ गया, ठीक है, सभी की समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं क्या कि आप मुझे इसमें शेषफल बता दो, क्या आएगा कि 22 + 32/10, शेषफल बता दो, शेषफल कितना होगा, सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कितना होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूं मैं सभी का, ठीक है, कमेंट चेक कर रहा हूं, कुछ का 4 आ रहा है, कुछ का 5 आ रहा है, जिनका 5 आ रहा है वो भी ठीक है, और जिनका 4 आ रहा है वो भी ठीक है। अभी बताता हूँ कौन ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्या कि 10 का पारा 22 से पहले, यानी कि 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा शेष आ जाएगा कितना, 2 आ गया, यहाँ पे प्लस का 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 × 30 प्लस के 2 शेष। ठीक है, अब हमारे क्या आ गया, शेष कितना आ गया हमें, 2 + 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4/10। अब हमारा जब शेष अंश जो है, अंश हर से छोटा हो तो हमारे शेषफल क्या होगा, मेरे लाल क्या होगा, अंश होगा, क्या होगा, शेषफल क्या आ जाएगा, +4 आपका अंश होगा। ठीक है, शेष आ गया। ठीक है, यहां तक सभी की समझ में आ गया, ठीक है, आ गया। ठीक है, यहां तक सभी लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आपसे बोलूं क्या कि फॉर एग्जांपल 39/10, इसका आप सभी लोग बताएंगे शेषफल क्या आ जाएगा, 10 या 30, कितना रहेगा, प्लस के 9, शेष आ जाएगा। ठीक है, शेष आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी की समझ में आ गया, शेष कितना आ गया, प्लस के 9। ठीक है, यू आर राइट आंसर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि 39/10, ठीक है, शेषफल सभी लोग बताएंगे क्या होगा कि सर 10 या 30, 10 या 30 कितना रहेगा, शेष आ जाएगा कितना, प्लस के 9। ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि 10 का पारा 39 से ज्यादा पढ़ो, कितना हो जाएगा, 10 × 40, यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा आपका, -1। ठीक है, यहां तक सभी की समझ में आ गया कि -1 आया कहां से। ठीक है, -1 आया कहां से। अब देखेंगे, अब मैं आपसे बोलूं क्या कि आप मुझे शेषफल बता दो, शेषफल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्या, माइनस से निकालेंगे, माइनस के 1/10। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि क्या कि आपका जब अंश हर से छोटा हो तो आपका आंसर जो होगा क्या होगा, अंश होगा। बट जब नेगेटिव में रिमाइंडर हो तो अंश में हर जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या कि जब नेगेटिव में रिमाइंडर हो तो अंश में हर जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, -1 प्लस के 10, कितना हो जाएगा आपका, प्लस के 9, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी की समझ में आ गया। ठीक है, नोट करके मैं आपको लिख देता हूं, क्या सभी लोग भी लिख लेंगे नोट करके, क्या जब नेगेटिव में रिमाइंडर, या शेष लिख देता हूं, शेषफल हो तो अंश को हर में जोड़ देते हैं, ठीक है, अंश को हर में जोड़ देते हैं। ठीक है, सभी की समझ में आ गया,
ठीक है, आगे देखेंगे कैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं, अब इसका फायदा क्या है कि आपसे बोलूं 59 गुना 89 बटे 10। अब इसका सभी लोग शेषफल बताएंगे, रिमाइंडर क्या होगा सभी लोग बताएंगे, सभी लोग। ठीक है, क्या होगा कि 10 10 पंजे 50, 9 कितना हो जाएगा 10 पंजे 50, यहाँ पे शेष आ जाएगा कितना, आर बराबर कितना रहेगा 9, यहाँ पे कितना रहेगा 10 88, आर बराबर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 9। ठीक है, आ गया। अब देखेंगे कितना हो जाएगा 9 ने 81, 81 बटे 10, 81 बटे 10 आ गया आपका। ठीक है, 81 बटे 10 आ गया, यानी कि हमारा शेष जो होगा क्या होगा हमारा, अब यहाँ पे कितने से बात करेंगे 10 88, कितना हो जाएगा शेष आ जाएगा कितना प्लस के 1। ठीक है, प्लस के 1 आ गया। अब मैं आपसे बोलूं कि नेगेटिव रिमाइंडर से इसका आंसर निकाल दूं मैं, कैसे निकलेगा। अब देखेंगे 10 का पहाड़ा आप क्या 59 से आगे तक पढ़ो, यानी कि 10 का 7, यानी कि शेष कितना आ जाएगा माइनस के 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना रहेगा 10 में आप 90, यानी कि रिमाइंडर कितना रहेगा माइनस के 1। ठीक है, आ गया। ठीक है, इसे ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा -1 इंटू -1। ठीक है, बटे में 10। ठीक है, अब कितना हो जाएगा -1 की गुना -1 में करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना +1, कितना हो जाएगा +1। ठीक है, +1 बटे आपका 10। और जब मैंने आपको क्या बोला है कि जब अंश हर से छोटा हो और रिमाइंडर हो, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका शेष क्या होगा, आपका अंश होगा। क्या होगा, अंश। अंश क्या हमारा +1 आपका आंसर है। ठीक है, देखा कैसे निकल रहा है, ये आपका ये इतनी देर में निकला और ये आपका मिनटों के सेकंडों में निकल रहा है। ठीक है, इसी का फायदा होता है। ठीक है, कौन बोल रहा है कि सर इसका फायदा क्या होता है। ठीक है बेटा, फायदा तो उसका भी नहीं है कि आप कान पे फोन लगा के बाबू बाबू करते रहते हो, खाना खा लिया, रोटी खा ली, सो गए बाबू, इसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फायदा तो कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्लास में देख लो। ठीक है बेटा, क्लास में। ठीक है, फोकस जब पढ़ा करो ना तो यहाँ पे फोकस कर लो बोर्ड पे, चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर फोकस होना चाहिए, हाथ में पेन और एक रफ होना चाहिए। ठीक है, आपसे बोल रहा हूँ तभी आप सीख पाओगे मैथ को, वरना तो आप ऐसे ही कमेंट कर करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और टाइम वेस्ट करने वालों का ना कुछ हुआ है ना कुछ हो सकता है। ठीक है, इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सभी लोग बताएंगे इसका रिमाइंडर क्या होगा। क्या होगा 132 प्लस 135 प्लस 136 प्लस 138 प्लस 142 बटे 137 का रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, सभी लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, सभी का कमेंट चेक कर दो मैं कितना आंसर आ रहा, 135 आ रहा, 144 आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं किसका आंसर सही है। ठीक है, यही कॉन्फिडेंस देखना चाहिए, कुछ का सही है कुछ का नहीं है। अब देखेंगे कैसे कि आपका यहाँ पे 137 बार, यानी कि माइनस का कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। एक बार पढ़ेंगे, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा 5, रिमाइंडर कितना आएगा 5। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, आर बराबर। ठीक है, -1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना +1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 137, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 3 और 2 5, कितना हो जाएगा +5। ठीक है, आर बराबर। ठीक है, आर बराबर रिमाइंडर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन्हें सब कुछ जोड़ देंगे। कैसे करेंगे, हम क्या कर देंगे कि देखेंगे क्या कि -5 -2 -1 +1 ठीक है, और यहां तक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, -5 करके। ठीक है, -1 +1 कर दिया, क्या बचा माइनस प्लस, क्या बचा हमारे पास, क्या बचेगा हमारे पास -2। ठीक है, बचे में कितना बचा 137। ठीक है, 137 बचा। अब मैं आपसे बोलूं, क्या मेरे शेर, मैंने आपको क्या बताया, जब नेगेटिव में शेषफल हो तो अंश को हर में जोड़ देंगे। किसे जोड़ देंगे मेरे लाल, अंश को हर में। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या -2 प्लस 137, कितना आ जाएगा मेरे शेर, आंसर आ जाएगा 135। जिनका आंसर सही है आपने ये लाइक कर दो। ठीक है, और कमेंट में बता दिया आपने कि कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। बस यही कॉन्फिडेंस देखना चाहता हूँ मैं आपके अंदर। ठीक है,
इसका सभी लोग जवाब देंगे, क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे, मैं साइड हो जाऊंगा थोड़ा। ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है, सभी लड़कों का ही जवाब आ रहा है, लड़कियों का नहीं आ रहा। क्या लड़कियां नहीं देख रही है क्लास को? ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे, क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पे क्या करेंगे आपका, हमें 5 की डिविजिबल थी, क्या कहती है मेरे दोस्त कि अंतिम का अंक या तो 0 हो या 5। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इनसे भी कोई मतलब नहीं है, यानी कि हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहेगा? रिमाइंडर कितना रहेगा? यह रहेगा कितना? -2। कितना रहेगा यहाँ पे? कितना रहेगा? अब आपसे बोलूं क्या कि 3/5 में शेषफल क्या रहेगा? जब अंश हर से छोटा हो। ठीक है, तो आपका शेषफल क्या रहेगा? अंश, यानी कि ये कितना रहेगा? r बराबर कितना रहेगा? +3। ठीक है, यहाँ पे कितना रहेगा? यहाँ पे रहेगा +1 रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे कितना रहेगा? यहाँ पे आ रहेगा +3 रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे कितना रहेगा? यहाँ पे आ रहेगा कितना? 5 से कम 5 यानी कि माइनस के। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना? कितना होगा? ये होगा आपका कितना? 4। क्यों होगा 4 रिमाइंडर? क्योंकि आपका अंश हर से छोटा है, प्लस के 4 रिमाइंडर। ठीक है, अब सभी लोग करेंगे किस प्रकार से होगा। यहाँ पे देखेंगे क्या कि +3 +1 +3 +4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 3 1 4 3 7 4 11 11 बटे, यहाँ पे लिख देता हूँ 11/5। कितना हो जाएगा? 11/5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 5 दूनी 10, यहाँ पे शेष कितना रहेगा? रिमाइंडर आ जाएगा कितना? +1। आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, +1 जिनका सही था। ठीक है, मेरे शेर से नहीं होगा, अपने लिए लाइक कर दो। ठीक है, जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखेंगे क्या? रिमाइंडर ऑफ पावर। क्या देखेंगे? रिमाइंडर ऑफ पावर। ठीक है, क्या होता है इसमें? इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने माइंड में बैठा लो और अपने नोटबुक में। क्या कि जब -1 की पावर सम यानी कि इवन नंबर हो तो आपका जो बाहर निकल आएगा वो आएगा +1। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि जब -1 की पावर ओड यानी कि विषम संख्या हो तो बाहर निकलकर हमेशा -1 आएगा। ठीक है, +1 की पावर सम हो या विषम हो, कितनी भी हो वो मैटर नहीं करता, पर संख्या जो निकल आएगी क्या आएगी? +1। यहाँ तक सभी की समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं क्या कि 19/17 में आप क्या बता दो रिमाइंडर कितना आएगा? कितना आएगा? यहाँ पे आएगा, ये तो आप बता दोगे। अब बताओ कितना आएगा रिमाइंडर? और कितना आएगा? सभी लोग बताएंगे कितना आएगा। यहाँ पे देखेंगे 17 एकम 17। अभी इन्हें पार को छोड़। ठीक है, 17 एकम 17 आर कितना आ गया? आर आ गया हमारा, यानी कि कितना आ गया? +2। ठीक है, +2 की पावर 25 है, यानी कि हमारी क्या है? विषम संख्या, यानी कि +1 यानी कि प्लस की संख्या हो और आपकी पावर कितनी भी हो, सम हो विषम हो, निकल कर हमेशा प्लस ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा हमारा? प्लस, यानी कि हमारा जो आएगा कितना? +2। ठीक है, +2 आ गया बाहर निकल बचे 17। अब जब अंश हर से छोटा हो तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? +2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं क्या कि 81/82 की पावर कितना? 26। ठीक है, सभी लोग बताएंगे क्या आंसर होगा इसका? कितना होगा इसका? तो आप बता दोगे, चलो आप बताओ। 96। सभी लोग बताएंगे क्या आंसर होगा इसका? क्या होगा मेरे से? 82। ये 82। ठीक है, क्या होगा? कुछ का आंसर 1 आ रहा है, कुछ का 2 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं किसका सही है। ठीक है, देखेंगे क्या कि 80। अभी पहले भूल जाओ कि ये पावर कितनी है, भूल जाओ। यहाँ पे हम भूल गए कितनी पावर है, हमें नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे 82 एकम 82 यानी कि कितना आ गया हमारे पास? -1 रिमाइंडर। अब -1 की पावर 96। 96 क्या है? हमारी सम है या विषम है? आपसे क्या बोला गया कि अगर विषम हो तो हमेशा -1 आएगा। क्या आएगा? -1।
कितना रहेगा -1, ठीक है, -1/82, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि जब आपका रिमाइंडर -1 में हो तो आपको क्या करना है, उस रिमाइंडर को आपके क्या करना है, इसमें जोड़ देना है, में क्या जोड़ देंगे, अंश को हर में जोड़ देंगे। जब नेगेटिव में आपका रिमाइंडर था तो अंश को हर में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा -1 प्लस के 82, कितना रहेगा आपका, कितना रहेगा सभी लोग बताएंगे आंसर, कितना रहेगा आपका, यहाँ पे आपका कितना है, ये आपकी 96, यानी कि क्या है, सम संख्या है, यानी कि आपका यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने जानकर करी थी कि मैं देखना चाहता हूँ आप बताएंगे या नहीं, ठीक है। मुझे एक बच्चे ने बताया इसलिए मैं आपका था क्या कि ये हो जाएगा आपका कितना कि -1/96 क्या आएगा आपका निकलकर +1 है, ठीक है, +1 आएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, अब आपका आंसर हो जाएगा कितना, +1, ठीक है, क्योंकि +1 आपका आंसर सही था, ठीक है, विक्रमजीत का आंसर सही था, ठीक है। यहां तक सभी लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे मैं आपसे बोलूं क्या कि फॉर एग्जाम्पल 127 की पावर 129, सभी लोग बताएंगे रिमाइंडर क्या होगा, r बराबर, सभी लोग बताएंगे क्या होगा, r बराबर, ठीक है, सभी लोग बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे क्या होगा कि आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, अब इसे काटेंगे, कितना रहेगा 127 से 127, r बराबर कितना आ गया, r आ गया हमारा कितना -1 आ गया, ठीक है। अब हमें -1 की पावर कितनी दी है, 129/127, -1 की पावर अगर विषम है तो आपका क्या -1 निकल करेगा, -1 आएगा, यानी कि बटे 126, अब क्या हो जाएगा, -1 प्लस 127, ये 27 होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका आंसर कितना हो जाएगा 126, आपका कितना आंसर हो जाएगा 126, आपका आंसर हो जाएगा, परफेक्टली राइट, ठीक है। यहां तक सभी की समझ में आ गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इसका आंसर देंगे क्या, 153 की पावर 153 या +153/154, रिमाइंडर बता दो मेरे से, रिमाइंडर क्या होगा, क्या होगा कि सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी पावर को कोई मतलब नहीं हमें, इससे मतलब है 154 का 154 रिमाइंडर कितना रहेगा -1, r बराबर आ गया -1, यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा कितना -1, ठीक है, -1 यहाँ पे आ गया, r बराबर यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कर देंगे क्या, -1 की पावर कितनी हो जाएगी 153, ठीक है, प्लस -1, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका कि -1 की पावर जब विषम हो तो -1 ही निकल कर आएगा, ठीक है, -1 प्लस -1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा कितना -1, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बचे में क्या 154, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 154, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -2/154, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा कितना +154, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 152 आपका परफेक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है, सभी की समझ में आ गया, ठीक है, आ गया है तो लाइक कर दो, जो भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, ठीक है, क्या फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, फॉर एग्जांपल कि मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया, अब इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 2 की पावर 2 गुना 2 गुना 2 4 बार लिख दिया, इसे ऐसे तो लिख सकता हूँ। अब मैं आपसे बोलूं 3 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 बार 3 को गुना में करके लिख देंगे, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं क्या 4 की पावर 6 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 बार, यानी कि 5 6, यानी कि 6 बार हमने लिख दिया गुना में 4 को, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं क्या कि 2 की पावर क्या है 6 है,
2 की पावर 6 है, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 5, इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। या हमें ऐसे दिया हो उसने क्या कि 3 की पावर 5 दियो, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या कि 3 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3, ठीक है, तब भी आपका 3 की पावर है तो 5 ही, ठीक है। यहाँ तक सभी की समझ में आ गया, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसी पे आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे क्या कि 6 बटे क्या देखेंगे कि 2 की पावर 6 बटे 9 का रिमाइंडर बता दो, रिमाइंडर बता दो फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सवाल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसका रिमाइंडर में क्या होगा कि आपको क्या करना है, सिंपली क्या कर देंगे हम, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पे बात हो जाएगी 3 दूनी 6, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 बटे 9 की पावर कितनी हो जाएगी 2, कितना हो जाएगा 9 एकम 9, यानी कि क्या माइनस के 1 आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा, माइनस के 1 की पावर कितनी है 2 बटे 9, ठीक है। माइनस का 1 जब हमारे पावर में हो और हमारे क्या हो सम हो तो आपका सम ही निकल कर आएगा, क्या आ जाएगा प्लस के 1 अपॉन 9, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका प्लस के 1, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया आपका प्लस का 1, ठीक है। यहाँ तक सभी की समझ में आ गया, ठीक है, आ गया, ठीक है, यहाँ तक सभी की समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक सभी की समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिएगा मेरे शेर, मेरे सैनिक भाई, कल आपको बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, ठीक है, कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, जो भी नहीं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है आपको, ठीक है। आज की क्लास अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, ठीक है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतने, जय हिंद जय भारत।